अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू स्फीयर्स एंड हेमिस्फीयर्स और उनके सरफेस एरियाज कि हम उसके सरफेस एरियाज कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस एरियाज का फार्मूलाज और वॉल्यूम के फार्मूलाज कैसे बनते हैं, स्फीयर से हेमिस्फीयर में हम कैसे जाते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्फीयर को। चलते हैं स्फीयर पे। So, sphere is a kind of a circle in 3D। जब आप 2D में आ जाते हैं तो ये एक सर्कल की तरह फॉर्म करती है, और जब आप 3D में आ जाते हैं तो दैट इज स्फीयर। तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। ये आपने मेमोराइज करना होता है, इसको याद करना होता है, 4πr²। और वॉल्यूम के लिए है 4/3πr³। तो स्क्वायर का जो भी यूनिट्स होंगे, जब एरिया की बात आ जाती है तो यूनिट्स या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, अगर लेंथ आपको मीटर्स में गिवन है तो मीटर स्क्वायर होंगे। अगर इसी तरह वॉल्यूम में अगर लेंथ आपको रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, और अगर आपका रेडियस मीटर में गिवन है तो वो मीटर क्यूब होगा। यूनिट्स आपने एग्जैक्टली ठीक लिखने होते हैं ताकि उससे पता चल जाता है कि आपने वैल्यू क्या कैलकुलेट किया है। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दोज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस उसका कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? फोर पाई आर स्क्वेयर। 4πr² की जगह क्या आ जाएगा? 21 स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 21 का स्क्वेयर क्या होता है? 21 इंटू 21 441। ये आ जाएगा 4 इंटू 441। तो अगर आप सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाई तो आएगा 1764 पाई, और पाई की वैल्यू भी यूज कर लें तो अब आ जाएगा 5.55 नहीं 417694। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब इसके यूनिट्स आपने क्या लेने हैं? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अगर इसी का आपने वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करना हो, स्फीयर का वॉल्यूम, क्या स्फीयर का जो वॉल्यूम है कि उसमें अगर आप कोई चीज फिल करें तो कितनी फिल हो जाएगी, उसका वॉल्यूम फाइंड करना हो, उसके लिए फॉर्मूला है 4/3πr³। 4/3π21 का क्यूब। इसको भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें। 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले अगर हम इसकी वैल्यूज उसी तरह रखें तो आएगा 12348 पाई, और अगर आप पाई की वैल्यू को यूज कर लें तो वो आ जाएगा 3872.386। तो ये इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। आप और भी क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर
इट्स सरफेस एरिया इज दिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, एरिया ऑफ इट्स सरफेस इज दिस इज एरिया ऑफ अ सरफेस इज दिस। तो आपने उसका रेडियस फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था 4πr²। एक बार रीचेक कर लेते हैं, यस 4πr²। तो आपने इसका रेडियस फाइंड करना है और सरफेस एरिया आपको गिवन था 6.16 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4πr²। तो जो 4π इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई कर लेते हैं पहले। ये क्या आ रहा है, 6.16 डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 12.57, ये पॉइंट है। 6.16 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा 0.4901 r²। अब बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर ये आ रहा है 0.7 r। अब इसके यूनिट्स हमने क्या लिखने हैं, दीज आर द मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अगर आपको अब रेडियस पता चल गया है 0.7 मीटर्स, तो आप इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, 4/3 तो हम क्या कर लेंगे, 4/3 की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आंसर मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.4576 पाई। और अगर आप पाई की वैल्यू को यूज कर लें तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4376, सो अप्रोक्सीमेटली 1.4344। और अब आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट्स जो है वो क्यूब में है। तो हम एक और एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम फाइंड करना है इफ द सरफेस एरिया आपको गिवन है और वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया गिवन है। जो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके पहले रेडियस फाइंड करेंगे, जैसे प्रीवियसली हमने किया है, तो उसी तरह करेंगे कि सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, वो क्या है 2464 इक्वल्स टू 4πr²। अब जो ये 4π यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप करके देखें क्या आता है आंसर, 464 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आंसर आ जाता है 196.07, यहाँ 078। अब आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 196 ही कर लेना। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो ये आ जाएगा 14। अब 14 के यूनिट्स हमें यहाँ से देखने, सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आपका आर आ गया है 14 सेंटीमीटर।
अब आपके पास आर है तो आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 14 का क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का 11490403। सो ये अप्रोक्सीमेटली 11494 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं, क्यूब। सो इस तरह हम ये सारा फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लेंगे और हमारे पास आंसर्स भी आ जाएंगे। सो हम एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। स्फेयर के तो हमने दोनों फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया। अब हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज एग्जैक्टली हेमिस्फेयर इज द हाफ ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का जो हाफ है दैट इज हेमिस्फेयर। टोटल स्फेयर को अगर आप हाफ कर दें तो वो उसका हेमिस्फेयर हो जाता है। जब उसका हाफ हो जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। पहले आपका वॉल्यूम, पहले हमारे पास क्या गिवन था, पहले वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर था हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालें तो दैट विल बी हाफ ऑफ अ स्फेयर वॉल्यूम के, स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होगा। तो हम उसकी जगह उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमने एग्जैक्टली फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होगा कि एक तो ये होगा कि टोटल सरफेस एरिया का जो हाफ हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हमारे पास था 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फेयर का लेने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को हाफ कर देंगे। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। इसमें ये वाला पोर्शन हमारा आ गया 2 पाई आर, ये वाला पोर्शन हमारा आ गया 2 पाई आर। अब हमने इसके टॉप के ऊपर एक सर्कल है, उसके सरफेस एरिया को ऐड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, टॉप पे जो सर्कल है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। सो इस तरह इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा हाफ ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सो हम इसके क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। ये भी अनदर एग्जांपल फ्रॉम द बुक। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर with radius is 5. Surface area. So surface area of hemisphere वो था 3 पाई आर स्क्वेयर। 3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आ जाएगा 25। ये आ जाएगा पाई इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये आ जाएगा 235.619। तो ये अब ऑलमोस्ट हो जाएगा 236। अब यूनिट्स यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो एरिया के हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर वॉल्यूम भी आप फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब।
2/3 पाई आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 5 का क्यूब। इसको भी हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका आंसर आ जाएगा 261.7999। तो ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा 262। अब इसके क्या आ जाएंगे, ये स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम का क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। सो अगर आपके पास रेडियस गिवन हो तो आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास रेडियस गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर दोज डायामीटर इज दिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डायामीटर जो है दैट इज डबल ऑफ अ रेडियस, तो डायामीटर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सॉरी, डायामीटर अगर आपने रेडियस फाइंड करना है, डायामीटर मेरे पास क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो आपने डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब अपने वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा 2/3 पाई 7 क्यूब। तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 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 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 718.3775। अब ये सेंटीमीटर है ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस ये अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो ये आ जाएगा 1836 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आप इसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 3 पाई आर स्क्वेयर। क्या आ जाएगा 3 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वेयर, 3 इंटू पाई इंटू 49। तो क्या आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यह आ जाएगा 461.81 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इट इज एरिया। सो इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। दैट माइट बी द लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एग्जांपल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपके पास हेमिस्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया इतना, फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड, इट इज ओनली कर्व्ड। ठीक है, इसके टॉप मिसिंग है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि वो हाफ होगा, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे कि ये आपकी स्फीयर है ना, तो आपने सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन फाइंड करना, कर्व्ड, ओनली कर्व्ड। ठीक है, इसमें टॉप मिसिंग है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, ओ सॉरी, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। और आपने इसका रेडियस, एक्चुअली रेडियस फाइंड करना है, तो वो क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 175 पाई आर स्क्वेयर। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 2
मल्टीप्लाई बाय पाई, ये आ जाएगा 27.85। ये मैं एक बार रीचेक कर लूँ। मल्टीप्लाई बाय पाई 175 डिवाइडेड बाय आंसर 27.85। सो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 29। चलो अभी 29 नहीं करते इसको भी 29 नहीं करते, तो रहने देते हैं 27.85 स्क्वायर। तो अब बोथ साइड के स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2775। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.3। अब यूनिट्स अगर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा एक एरिया का रेडियस आ गया। अगर अब आपके पास रेडियस आ गया तो इसका हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या था? 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, सॉरी, यह 2/3 पाई इंटू 5.3 का क्यूब। तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई। यह आ रहा है 311.807 और सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज द सेंटीमीटर्स आर देयर। तो इसको ऑलमोस्ट हम कर सकते हैं 112 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, सरफेस एरिया में गिवन था। और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में इसके टॉप के सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे। सो इसका टॉप क्या था? टॉप इज अ सर्कल, और सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड का क्या हो गया? 2 पाई आर। तो टोटल क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज डालें, क्या आ जाता है? 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट दबा के ये 175। अच्छा एक बार डी चेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट दबा के, अच्छा टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया है 264.74। इसको ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 265 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज एरिया। तो जब एरिया होता है तो हम स्क्वायर में यूनिट लिखते हैं, और जब वॉल्यूम होता है तो हम उसको उस तरह यूनिट लिखते हैं। सो इसको हमने हेमिस्फेयर के सारे को हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करके बता देती हूँ। स्फेयर का हाफ जो होता है दैट इज कॉल्ड हेमिस्फेयर, और इसके जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका जो हाफ होता है दैट इज हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या आ जाएगा? इसका टोटल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाफ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्फेयर का टोटल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसके जो टॉप है वो भी एक सर्कल है। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा दैट विल बी प्लस, एंड इट विल बिकम पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर। सो वो आ गया ये।
और वॉल्यूम उसी तरह, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम 4/3 होता है, हाफ करेंगे तो 2/3 हो जाएगा इस तरह। इस तरह अगर आपके पास रेडियस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है तो इस एरिया की यूनिट होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस मीटर्स में है तो एरिया की यूनिट होंगे मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम के यूनिट सेंटीमीटर के साथ क्यूब में हो जाएंगे और मीटर के साथ भी क्यूब में हो जाएंगे। सो ये आपने बातें याद रखनी है। यूनिट्स वाली फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक लगाना है। जो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया उसका ये और वॉल्यूम का ये। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के फॉर्मूलाज लगाने आ जाएंगे। सो ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब जितने अच्छे कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा चैनल प्रमोट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों की इसकी रीच आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।